हेलो दोस्तों। तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मस्त हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। तो आज का टॉपिक है क्लास 9th मैथ, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर कितना है 12, हीरोन का सूत्र। हीरोन ने सूत्र कैसा दिया था और हम उससे क्या ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन ने सूत्र दिया था कि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसकी अगर हमें क्या दी हुई है, साइडें है कि उसकी साइडें दी हुई होंगी तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे उसका फार्मूला क्या होता है कि हीरोन ने क्या फार्मूला दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला दिया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरी ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरी में एस माइनस सी। तो इसमें क्या है कि एस हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये फार्मूला हमें हीरोन के सूत्र से है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम सबसे पहले क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। उसकी ए भुजा कितनी है, ए वाली 32 और ए हम 40 और ये 24 ले लेते हैं अपने हिसाब से। उसमें तो अपने हिसाब से दी हुई होंगी सवाल में, चाहे कितनी भी दी हुई हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक भुजा 32 और दूसरी 40 और तीसरी 24। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो हमें ए बी सी तीनों भुजाएं पता है। अब हमें इस फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे। इस फार्मूले में एस तो हमें पता नहीं है, तो एस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। कितने हो जाते हैं 2। तो ए बी सी 32 प्लस 40 प्लस 24 अपान 2 कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6 और 4 2 6 3 9 अपान 2 कितने आ जाएंगे, जब काटोगे तो 48 आ जाएंगे। क्या आएंगे ये, सेंटीमीटर में। एस कितने में आ गई, क्या सेंटीमीटर में। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, दूसरी ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरी में एस माइनस सी करेंगे। तो एस कितना है 48 और 32 जाएंगे और 48 में से 40 जाएंगे। तीसरी भुजा क्या है 48 माइनस 24। तो अब कितने बचे, अंडर रूट 48 और 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 और यहाँ पे कितने बचेंगे 8, यहाँ पे 24। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग समझ गए हो कि कितने बचेंगे, 48 16 8 और 24। आगे समझते हैं कि अब हमें पता है कि 4 का अगर 16 का हम रूट निकालेंगे तो कितना आता है, 4 आता है। तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा। अब हम 24 और 8 की गुणा करेंगे और 48 की, किसकी 24 और 8 की, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। अब किसकी 48 की करोगे, 8 दूनी 16, 8 ने 72, 8 दूनी 16, 8 ने 72 और 1 73, 8 एकम 8, 8 7 15 आ गए। 4 दूनी 8, 4 ने 36 के 6, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएंगे। कितने 6, 8 3 11, 5 6 5 11 1 12, 7 1 8 1 9, कितने आ गए 92 46 आ गए। अब कितने आ गए, अंडर रूट में 92 और 46, कितने आ गए अंडर रूट में 92 और 46। अब हम 92 और 46 के गुणनखंड करेंगे, इनको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो किस तरह से करोगे,
92 और 46। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काट देते हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम कितने आए थे? 2, 2 चौकू 8, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 2 तिया 6। हाँ सही आया। अब इसे काटो, गुणा कैसे करो, इसे स्टॉप। हाँ तो दोस्तों क्या है, इसमें हमने 16 का जब अंडर रूट निकाला तो कितना आएगा? 4। अब 48, 8 और 24 की गुणा कर लेते हैं। 24 और 8 की, 8 चौक 32, कितने होते हैं? 32। और 8 दूनी 16 और 3 19, कितने हो जाएंगे? 19। अब 48 की गुणा करेंगे। अब करो 8 दूनी 16, 8 ने 72, 1 73, 8 एकम 8, 8 7 15 आ जाएंगे। 4 तिया 12 के 2, नहीं 4 दूनी 8 आ जाएंगे। और 4 ने 36 के 6, 4 एकम 4 3 7 आ जाएंगे। 6 8 3 11 का 1, 6 5 11 1 12, 8 1 7 1 8 और 1 हासिल का 9, कितने आ गए? अंडर रूट में 92 और 16, कितने आ गए अंडर रूट में? 92 और 16। अब हम 92 और 16 के गुणनखंड करेंगे। कितने के? 92 और 16 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 छंग 12 आ गए। अब 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 से फिर भी कटेगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर से काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर से काटो, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, फिर से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर से काटो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से काटो, 2 नी 18। अब 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितने जोड़े बचे बने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें आपके लिए क्या है अंडर रूट से कि जोड़े लेने हैं कि इनके अंडर रूट वर्गमूल हम निकाल सकें। तो 2 का अगर होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो कितने लोग? 1 2 3 4 5, 5 आ गए 2 2 के, कितने आ गए? 5। 4 गुणे 1 2 3 और 4 और 5, 2 के कितने आए जोड़े? 5 जोड़े बने और 3 का 1 जोड़ा बना, 3 का 1 जोड़ा बना। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 64 दूनी और फिर 3 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 और गुणे 3, कितने से करोगे? 3 से। 8 तिया 24, 8 तिया 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, कितने आ गए? 3 एकम 3, कितने आ गया आंसर? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप लोग हीरोन का सूत्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी त्रिभुज की अगर आपके लिए तीनों भुजाएं दी हुई हो, उसके आप सूत्र क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, तो उसका क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। हीरोन का सूत्र इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण, हीरोन ने ये सूत्र आप लोगों के लिए बताया था कि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। अगर हमें उसका एस नहीं, परिमाप नहीं ज्ञात है, तो हम क्या तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे और अपान में क्या कर देंगे 2, तो उसका हमें एस ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से हम जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या अंडर रूट एस
s माइनस ए ब्रैकेट में, दूसरी में s माइनस बी, तीसरी में s माइनस सी। इसी तरह से हम गुणा भाग कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो आप कमेंट में कर दीजिए, उसी तरह प्रकार से हम आप लोगों